गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडे आई एम हियर अर्चना गोस्वामी। आज मैं आप लोग को बताऊंगी स्वामी विवेकानंद की जीवन की घटनाएं, उनके जीवन की घटनाएं, स्वामी विवेकानंद की जीवनी और स्वामी विवेकानंद के अनमोल वचन। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी सन 1863 को कलकत्ता के शिमलिया मोहल्ले में हुआ था। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। उनकी माँ उन्हें प्यार से बिले भी बुलाती थी। स्वामी विवेकानंद के पिता का नाम श्री विश्वनाथ दत्त था। स्वामी विवेकानंद के पिता कोलकाता के हाईकोर्ट के वकील थे। स्वामी विवेकानंद की माता का नाम श्रीमती भुवनेश्वरी देवी था। श्रीमती भुवनेश्वरी देवी एक गृहिणी थी। स्वामी विवेकानंद के दादाजी संस्कृत के विद्वान थे। घर में पढ़ाई का माहौल होने के कारण स्वामी विवेकानंद भी पढ़ाई में अच्छे थे। स्वामी विवेकानंद 9 भाई बहनों में अकेले थे और स्वामी जी दानी थे। उनके सामने कोई भी गरीब दिखता था, वो कुछ भी चीज उन्हें मिलता था वो उन्हें उठा के दे देते थे। स्वामी विवेकानंद गरीबों के कल्याण के लिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। स्वामी विवेकानंद युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं। स्वामी विवेकानंद युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं, इसीलिए 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब हम बताते हैं स्वामी विवेकानंद के ध्यान से रिलेटेड उनके बचपन की घटना। एक बार स्वामी विवेकानंद क्लास के दोस्तों के साथ ध्यान लगा रहे थे, तभी वहां अचानक सांप आ गया कहीं से। तो सारे बच्चे बोले नरेंद्र सांप, नरेंद्र सांप। नरेंद्र का ध्यान नहीं टूटा। आधे घंटे बाद जब स्वामी जी का ध्यान टूटा तो बच्चे बोल रहे थे कि तुम्हारे पास से सांप गुजर गया और तुम्हें कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। नरेंद्र बोले मुझे तो कुछ पता ही नहीं चला। स्वामी विवेकानंद जब ध्यान में लीन होते थे तो उन्हें कुछ भी नहीं पता चलता था। ठीक इसी तरह ध्यान से रिलेटेड एक बार वे हिमालय पे ध्यान कर रहे थे, तभी उनका शरीर पूरे मच्छर से ढक गया था। मच्छर से ऐसा ढका हुआ था जैसे एक मोटी सी कम्बल शरीर पे ओढ़ी हुई हो। फिर भी स्वामी जी का ध्यान नहीं टूटा क्योंकि स्वामी जी ध्यान में लीन थे। स्वामी जी का एकाग्रता शक्ति बहुत ही तेज थी। एक बार स्वामी जी लाइब्रेरी से एक बार स्वामी जी के गुरु भाई लाइब्रेरी से रोज बुक ले जाया करते थे और स्वामी जी उसे पढ़ पढ़ के वापस करते थे। ऐसा एक सप्ताह बीत गया। लाइब्रेरियन सोचा कि इतनी मोटी मोटी किताब स्वामी जी ले जाते हैं, इसे पढ़ते भी हैं या नहीं। स्वामी जी के गुरु भाई से लाइब्रेरियन पूछा कि आप ये इतनी मोटी बुक ले जाते हैं, पढ़ते भी हैं कि नहीं। तो उन्होंने बोला मैं नहीं पढ़ता, मेरे स्वामी जी पढ़ते हैं। तो बोले अच्छा, मुझे उन्हें देखना है वो पढ़ते भी हैं कि नहीं। तो दूसरे दिन लाइब्रेरियन स्वामी जी को बुलाया। स्वामी जी आए तो उनसे उस पुस्तक के कई जगह से लाइब्रेरियन सवाल किया और स्वामी जी एकदम एग्जैक्ट आंसर दिए। लाइब्रेरियन आश्चर्यचकित रह गया कि ये एकदम सही सही कैसे आंसर दे सकते। कि स्वामी जी बोले कि एकाग्रता के कारण। स्वामी जी की एकाग्रता शक्ति बहुत ही तेज थी। इसी तरह एक बार स्वामी जी जर्मन फिलोसफर के साथ बैठे थे। जर्मन फिलोसफर एक बुक की बहुत गुणगान कर रहा था, बोल रहा था ये बुक की वर्ड इतनी कठिन है कि हम इसे एक सप्ताह से पढ़ रहे हैं तब भी नहीं समझ में आ रही है और बुक बहुत अच्छी है। स्वामी जी ध्यान से सुन रहे थे। फिर स्वामी जी बोले कि लाइए ये बुक हम देखें। तो फिर स्वामी जी उस बुक को हाथ में लिए और अपना आंख बंद करके 1 घंटे ध्यान में लीन हो गए। फिर 1 घंटे बाद जर्मन फिलोसफर से स्वामी जी बोले कि अब आप इस बुक से हमसे चाहे जो पूछ सकते हैं। जर्मन फिलोसफर स्वामी जी के ऊपर हंसने लगा कि ये क्या बोल रहे हैं, एक तो इन्हें ये लैंग्वेज नहीं आएगी, दूसरी लैंग्वेज है, और दूसरी बात इतनी 800 पेज की बुक 1 घंटे में कोई कैसे पढ़ सकता है। फिर वो हंसने लगा। फिर पूछा कि अच्छा ठीक है, पूछते हैं। तो उसने बुक के कई जगह से स्वामी जी से आंसर किया। स्वामी जी एकदम टू द पॉइंट उसे आंसर दिए। वे आश्चर्यचकित रह गया कि स्वामी जी एकदम एग्जैक्ट आंसर कैसे दे सकते हैं। तो उसने पूछा
कि आप इतनी जल्दी ये बुक को कैसे पढ़ लिए? तो स्वामी जी बोले, एकाग्रता के कारण। इसीलिए स्वामी विवेकानंद युवाओं को कहते हैं, ध्यान करो और जो भी करो एकाग्रता के साथ करो। स्वामी विवेकानंद स्त्रियों की शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिए। तभी वे विदेश से मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल को लाए थे, जिनका नाम भारत आके सिस्टर निवेदिता पड़ा। उन्होंने महिलाओं की शिक्षा के लिए सिस्टर निवेदिता को भारत लाए थे। स्वामी जी का कहना था कि यदि एक महिला शिक्षित होती है तो वे अपने साथ अपने परिवार के 10 सदस्यों को शिक्षित करती है, लेकिन यदि एक पुरुष शिक्षित होता है तो वो अपनी शिक्षाओं को अपने पास ही रखता है, और स्त्री शिक्षित होती है तो वे अपने साथ अपने परिवार के 10 सदस्यों को भी शिक्षित करती है। इसीलिए स्वामी विवेकानंद स्त्रियों की शिक्षा पे जोर दिए और युवाओं की प्रेरणा स्रोत हैं। स्वामी विवेकानंद युवाओं को कहते हैं, तुम गीता ना पढ़ो, सिर्फ फुटबॉल खेलो और अपने स्नायुओं को मजबूत करो और अपने आप पे विश्वास करो। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, उठो जागो और तब तक ना रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। एक बार स्वामी विवेकानंद 1893 में शिकागो में भाषण दे रहे थे। उनके भाषण का शुरुआत था, अमेरिकी देशवासी बहनों एवं भाइयों। इसी सेंटेंस से पूरा सभागार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। 4-5 मिनट लगातार तालियां बजती ही रही। स्वामी जी देखने लगे। स्वामी जी विदेश में पहले भारतीय थे जो शिकागो में 1893 में भाषण दिए थे, और वहां के सभागार में सभी, जब भाषण खत्म हुआ तो सभी स्वामी जी को ही, सिर्फ चारों तरफ स्वामी विवेकानंद का ही नाम था। ऐसे थे हमारे स्वामी जी। हमारे स्वामी जी अपना पूरा जीवन युवाओं के लिए और अपने देश के, भारत के कल्याण में अपना पूरा जीवन लगा दिया। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, जो भी काम करो एकाग्रता के साथ करो, एक समय में एक ही काम करो, और जब वो काम करो तो अपना पूरा जी प्राण सब उसी में लगा दो। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, विश्वास विश्वास विश्वास, अपने आप पे विश्वास। यदि तुम्हारा अपने आप पे विश्वास नहीं है और देश के 33 करोड़ देवी देवताओं पे विश्वास है और अपने आप पे विश्वास नहीं है तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए अपने आप पे विश्वास करो। स्वामी जी कहते हैं, पढ़ने के लिए जरूरी है एकाग्रता, एकाग्रता के जरूरी है ध्यान, ध्यान से ही हम अपने इंद्रियों पर संयम करते हैं, संयम रख के एकाग्रता प्राप्त करते हैं। स्वामी जी कहते हैं, किसी की निंदा ना करें। अगर मदद के लिए आप हाथ बढ़ा सकते हैं तो उनकी हेल्प करें, और अगर आप हाथ नहीं बढ़ा सकते हैं तो प्यार से हाथ जोड़ लीजिए और बोलिए, भैया आप अपने रास्ते जाइए। स्वामी जी कहते हैं, दिन में आप एक बार स्वयं से बात करें, अन्यथा आप एक बेहतरीन इंसान खो देंगे। स्वामी जी बोलते हैं, जितना बड़ा संघर्ष होगा जीत उतनी ही बड़ी होगी। स्वामी जी कहते हैं, जीवन में ज्यादा रिश्ते जरूरी नहीं है, पर जो रिश्ते हैं उनमें जीवन जरूरी है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, यदि हम अपने आप को जैसा सोचते हैं वैसा बन जाते हैं। यदि हम अपने आप को कमजोर समझते हैं तो कमजोर बन जाते हैं। यदि हम अपने आप को ताकतवर समझते हैं तो ताकतवर बन जाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।